नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। मैं हूँ रेशमा राणा एंड आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 2x2 के पोर्टल के बारे में, जो कि है 2 फैब। ठीक है, ये जो रीडिंग है आपकी 3 फैब तक रहेगी। 3 मार्च तक रहेगी। 3x3 के पोर्टल तक की एनर्जीज ये वाली चलती रहेंगी काफ़ी सारे लोगों की। वैसे तो हम डेली बेसिस में रीडिंग्स डालते रहते हैं, बट फिर भी जो ये एनर्जी है, जब तक 3x3 का पोर्टल नहीं आता, जब तक मतलब विद इन 30 डेज के लिए ये लाइव रहेगी, राइट। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जैसे कि हमने 1x1 का पोर्टल डाला था, ऐसे हमारे 12 पोर्टल्स होते हैं। तो ये वाला जो पोर्टल होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकन्सिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, रियूनियन के लिए आपके, ठीक है ना। स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, आपकी बातों का जवाब मिल सकता है। अब रिलेशनशिप देखो, आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अगर मैरिड हैं, उसके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो, ताकि हम जब भी कोई रीडिंग डालें वो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। रिचुअल आप कर सकते हो। 2x2 का पोर्टल है, तो 2 मीन्स जो होता है वो चंद्रमा होता है, ठीक है ना। सो आप चाँद के नीचे बैठ सकते हो, अपनी स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे रहता है ये वाला महीना, ठीक है। अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस आप कर सकते हो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस, ताकि चीज़ें ठीक हों। सो हम देखने वाले हैं क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑल, ठीक है ना। क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, पार्टनर क्या सोच रहे हैं वापस आने के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, शादी के बारे में। लाइक हस्बैंड वाइफ है तो क्या नया लाइफ में उन्होंने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें ख़राब चल रही थी वो क्या अब ठीक हो सकती हैं, किस तरह की फीलिंग्स उनकी चल रही है अभी, राइट। अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट क्या वो करेंगे, ठीक है ना। रिकन्सिलेशन होगा, और वो रिकन्सिलेशन कब तक चलेगा, इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन है, क्या ये चलती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी, कैसा है। हम कार्ड्स रख देते हैं, अगर साथ में हमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए होगा तो विल टेक दैट, राइट। एंड ये सारी ही राशियों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस है। सारी राशियाँ, जो आपका एरीज हो, आप लियो हो, सजिटेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस हो, वर्गो हो, स्कॉर्पियो हो, ठीक है, जेमिनी हो, लिब्रा हो गया, राइट। हिंदी इंग्लिश में जो भी जैसे भी आपको पता है, तो आप ये समझ लीजिए कुल मिला के कि 12 की 12 राशियों के लिए है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है ना, कहीं न कहीं तो बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई है, या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ वो रहा है। एंड उस तरह की अप्रोच उनकी रही है, या तो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लड़ाई कर ली है उन्होंने, या तो फिर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे हो, आपने खुद ही छोड़ दिया होगा कि भैया इस बंदे के साथ मुझे नहीं रहना है। या ये बंदा हमेशा नेगेटिव लोगों की या नेगेटिविटी से घिरा रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। जब आप स्टेबिलिटी की बातें करते हो तो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इनके पास क्या बोलते हैं उसे, कुछ ना कुछ एक बहाना होता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, हमारा कल्चर ऐसा, तुम्हारा कल्चर ऐसा, राइट। एंड आई एम नॉट स्टेबल, मैं स्टेबल नहीं हूँ अभी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत 100 तरह के बहाने, मतलब बहुत बहुत नेगेटिव है, या नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। हो सकता है आपके साथ रहते हुए या तो उनके पास 2 ऑप्शन रहे हों, या इन्होंने अपने करियर को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दी हो। सो उसकी तरफ ये बढ़े तो सही, बट उनमें भी उनको ज़्यादा मतलब यू नो दैट लक उनका हाथ नहीं लग पाया। अगर ये रिलेशनशिप आपके साथ रहते हुए किसी रिलेशनशिप में आगे गए थे, या किसी और को डेट करने लग गए थे, या घर वालों के हिसाब से शादी करने की सोच रहे थे, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं इनको क्या है कि हार का सामना करना पड़ा। इनके हिसाब से इनको चीज़ें नहीं मिली, एंड ऑल्दो ही इज़ वेरी सैड कि मतलब कुल मिला के आपसे भी हटने के बाद और इनको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया, वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उन्होंने सोची थी, या तो हो सकता है सामने वाले बंदे ने भी इनको चीट करा, इनके पैसे की वजह से, या तो उनके पास आया अगर ये स्टेबल थे, या ये किसी ऐसे बंदे को डेट करने लगे जिसको इनको लग रहा था कि ये मुझे स्टेबिलिटी देगा, या ये मुझे बाहर लेके जाएगा, फ़ॉरेन लेके जाएगा, या बहुत अच्छी जॉब दिलाएगा, या कुछ ना कुछ ये अपना फ़ायदा देख रहे होंगे, या कोई बंदा इनसे अपना फ़ायदा देख रहा था। जो भी जेंडर है आपके पार्टनर का। सो वो उन्हें पता चल गया कि भैया कुछ नहीं है, अल्टीमेटली सब कुछ ख़त्म है, और ये बंदा इनको यूज़ करना चाह रहा था, यूज़ करा और चला गया। सो अभी मुझे लग नहीं रहा कि इनका किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी इस तरह से है। अगर आप क्या नाम है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो वहाँ भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए इनकी वाइफ़ के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनने लगी, तो आपको लगा कि ये अब उस तरह का प्यार नहीं करते, या उस तरह से चीज़ें रखना नहीं चाहते। बट वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी इनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और चीज़ें कहीं न कहीं वहाँ पे भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। ही इज़ ऑल ओवर, और शी इज़ वेरी अलोन, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा, और मतलब दिल जैसे कि होता है ना टूटा हुआ है, और किसी से बातचीत नहीं करना, अपने आप को पूरा सोशल मीडिया वगैरह से डिटॉक्स कर लिया, सारी चीज़ें ख़त्म कर ली है, एंड
एक फ्रेश अप्रोच के साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कहीं न कहीं अपनी गलती भी मान रहे हैं, उनको ये भी लग रहा है कि आपकी भी गलतियाँ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप सिर्फ़ लाइक उनकी वज़ह से ख़राब हुआ है या आपकी वज़ह से ख़राब हुआ है। बट इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं डिवाइन कह रहा है कि गलती दोनों तरफ से है और चीज़ों को अगर आगे बढ़ाना है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे, बट ब्लेसिंग्स मिल रही है और कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये भी हो रहा है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ठीक है? या तो बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे थे और दिल से सोच के ये लोगों की बातों में आ रहे थे, चाहे अपने घरवालों की बातों में आ रहे थे अगर आप मैरिड हो, ठीक है? अपने मम्मी-पापा की बातों में आ रहे थे, मतलब आपके इन-लॉज़ की बातों में आ रहे थे या अपनी बहनों की बातें में आ रहे थे, भाइयों की बातों में आ रहे थे, बट अब इन्हें समझ में आया कि नहीं, भी चीज़ें अपने दिमाग से करनी चाहिए। हम दोनों की ज़िंदगी है तो हम दोनों को डिसीज़न लेना चाहिए। तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इनकी आपकी तरफ है, चाहे ये दुनिया में किसी के भी साथ रहें। बट समहाउ ही फील लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो एक इन्हें लगता है कि एक खिंचाव है, एक बाउंड, एक मतलब एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी चले जाएँ तो घूम फिर के ये फिर आप ही में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर वेरी क्लियर, राइट? सो देख लेते हैं आपको वो किस तरह की पर्सनैलिटी समझते हैं, ठीक है ना? आपके बारे में। ओके। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि हाँ, कभी-कभी आप भी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, चीज़ों को समझते नहीं हो और कहीं-कहीं उनसे लड़ाई-झगड़ा करने लग जाते हो, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा इमैच्योरिटी वाला बिहेवियर आपका भी कभी-कभी हो जाता है, बट समहाउ ही फील्स ऑल्सो कि मतलब आप भी उनको छोड़ के चले गए हो, इतना ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ है, बट आप में वो कमिटमेंट वाली चीज़ें तो हैं। डेफ़िनिटली वो कमिटमेंट वाली चीज़ें आप में हैं एंड आपके साथ रह के वो कहीं न कहीं चीज़ों को और बढ़िया कर सकते हैं। एंड आप उनके लिए लॉयल थे, शायद वो इतने लॉयल नहीं थे आपके लिए। एंड इमोशनल लेवल अभी भी इनका बहुत ज़्यादा है और आपका भी होगा। चाहे आप उनसे दूर भी हो, फिर भी उनको लगता है कि आप उनसे वेल कनेक्टेड हो। ठीक है, लड़ाई-झगड़ा इज़ समथिंग ऑन द अदर हैंड और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, वो किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से हुई है या चीज़ों की वज़ह से हो सकता है आपकी फ्रेंड वगैरह हो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, उनके बारे में आपको नेगेटिव विचिंग कर रही है, तो वो भी चीज़ है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, हालाँकि उनके खुद के पास भी इस तरह के लोग हैं, बट उन्हें लगता है कि आपको भी इस रिलेशनशिप में अगर किसी ने हटवाया है या हटने के लिए बोला है, वो बिकॉज़ ऑफ द पीपल ओनली। सो इस तरह से, या फिर आप तो आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि मतलब आप पुरानी चीज़ों को भूलते नहीं है, उनसे जो गलतियाँ हुई, उसी चीज़ों में बार-बार लड़ते हुए हमेशा पास्ट को हमेशा ले आते हो, समथिंग लाइक द अदर। बट उनको लगता है कि यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी सेंसिबल इन दैट टर्म्स कि मतलब उन चीज़ों में तो आप सेंसिबल हो, डेफ़िनिटली हो। एंड उनको साथ में ये भी लग रहा है कि आपसे ना खुल के बातचीत करनी चाहिए। दे वांट टू सिट विद यू, दे वांट टू टॉक रिगार्डिंग द सेम व्हाट इज़ द रीज़न। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ें नहीं भी कर सकते ना, लाइक शादी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहते नहीं, कर नहीं सकते हैं, और जो भी कुछ भी और भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब फाइनेंशियली ही इज़ नॉट स्टेबल है, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली जो बंदा है ना, या तो आपने इसका बहुत लंबा इंतज़ार करा है, काफ़ी लोगों का बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है, या हमेशा आप हमें उनके पीछे-पीछे भागते रहे हो चीज़ों को लेके, पर उनकी तरफ से कोई आपको जवाब नहीं मिला या इतने हल्के जवाब मिलते हैं या हमेशा बात को काट देते हैं, घुमा देते हैं, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। ठीक है, बट मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि 9-10 दिन के अंदर कोई ना 10 दिन के अंदर कहीं न कोई कम्युनिकेशन की तरफ से आ सकता है। यू फील वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा सैड फ़ील कर रहे थे, यू फील वेरी हैप्पी एंड कहीं न कहीं कुछ सेलिब्रेशन का मूड भी आप में आ जाएगा और एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी डेफ़िनेटली इस बंदे की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता है और अकेले रहना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो रहा है इसके लिए, मतलब अल्टीमेटली ही नीड लव, समझ रहे हो? ही नीड लव, ही नीड अ न्यू बिगिनिंग, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता है। अब वो चाहे आपसे मिले, बिकॉज़ अभी इनकी लाइफ़ में कोई भी नहीं है। सो ही नीड समबडी लाइक कि जो उनको समझे, जो उनको पैम्पर करे, ठीक है? ये चाहते हैं कि उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिले, उतनी ही रिस्पेक्ट उनको मिले, ठीक है ना? सो हो सकता है सिचुएशन को दूर खड़े होके देख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अकेले मुझे लग रहे हैं। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव मूव लेना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज़ ही ऑल्सो नोज़ कि आप भी कहीं न कहीं हर्ट हो, पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे, बट फिर भी अपनी तरफ से चांस लेते हुए दिखेंगे। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या ये बंदा अपने चाह के भी ईगो इतना ज़्यादा था कि मतलब लाइक आपको ना कॉन्टैक्ट किया, ना बातचीत करने की कोशिश करी, कुछ भी। बट हो सकता है क्योंकि पुराने रिलेशनशिप चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तो सब कुछ अच्छा था। बट एक टाइम के बाद जब इन्होंने अपने या तो फिर बहुत ज़्यादा अपने गोल्स की तरफ थे, लाइक पैसा कमाना, बाहर जाना, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना, लाइक दैट इट इज़, अपना ईगो एटीट्यूड। बट एक टाइम के बाद वो ईगो एटीट्यूड भी टूट जाता है, एक टाइम के बाद बंदा पैसा भी कमा लेता है, अपने आप को स्टेबल भी कर रहा है, देन टू व्हाट नेक्स्ट? सो अब वो व्हाट नेक्स्ट वाली सिचुएशन एक्चुअली आ गई है, ठीक है?
सो बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा दिल से वो सोच रहे थे और इमोशनली मतलब वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गई, दूसरों की बातों में आ गए। कान के कच्चे भी हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपनी से बड़ी उम्र के बंदे से वो डील कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भैया या फिर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है ना? या फिर आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हो, कि मतलब सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगी इस रिलेशनशिप को, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट नाउ इज़ थिंकिंग कि नहीं, मतलब इस तरह से भागना इज़ नॉट गुड, ठीक है ना? सो रिलेशनशिप बहुत ही सच्चा था आपके साथ जो था, हो सकता है पीछे भी इनके रिलेशनशिप्स रहे हों, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्केबल। काम नहीं किया उन रिलेशनशिप ने, शिप्स ने भी, बट आपको भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, सो ही फील कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ चलना चाहिए, ठीक है ना? एक खिंचाव महसूस करते हैं, हो सकता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको लग रहे हो, एंड हो सकता है आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वोस्ट करते हो, तो ही इज़ ऑल्सो मतलब सीइंग यू, देख रहे हैं आपको क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, एंड या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, तो ही ऑल्सो फील कि ओके, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, बट समहाउ उनको ये तो है कि यू आर लॉयल टू हिम और हर, तो मतलब यू विल नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता है ना यार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया तो, लाइक दैट, ठीक है? सो वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बट डेफ़िनेटली पास्ट में तो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रही होगी इस बंदे की आपको लेके। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में गए हों, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से खुद भी खाली हैं। मुझे लगता है 2 हफ़्ते हो सकते हैं, 4 वीक हो गए और ये 4 महीने हो गए कुछ लोगों के लिए, कि इनको भी चीज़ें समझ में आने लग गई है कि सच्चे प्यार की वैल्यू क्या होती है, और अल्टीमेटली जो थोड़े टाइम का जो होता है, एक लव अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, बट चीज़ों को आगे चलाने के लिए तो एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए। सिर्फ़ शक्ल देख के रिलेशनशिप्स नहीं चलती हैं, या सिर्फ़ पैसा देख के भी रिलेशनशिप्स नहीं चलती। रिलेशनशिप्स के लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो चीज़ें थोड़ा-सा इनकी बुद्धि मैं कहूँगी थोड़ा-सा खुल रहा है, ईगो थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली खुल के बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको कमिटमेंट दे दे, बट एट लीस्ट आपको एक क्लोज़र दे के जाएगा, आपको एक क्लैरिटी देके जाएगा चीज़ों में। हो सकता है पहले बहुत झूठ बोलते हों कि आपसे मम्मी मम्मी से मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, या मैंने इससे बात कर ली, मैंने अपनी बहन को बता दिया, मैंने अपनी भाभी को बता दिया, एवरीथिंग इज़ गुड, हो जाएगा, ये है, वो है, वो है, वो है। मतलब थोड़ा टाइम बहुत अच्छा चला। नाउ अचानक से नो कॉन्टैक्ट में चले गए, इन एंड आउट वाली चीज़ों में चले गए, और अचानक से सब कुछ चीज़ें बंद कर दिया, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया, रूड बात करी और उसके बाद बात ही खत्म कर दी। तो आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि हर बारी मुझे मनाना पड़ता है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं है। तो आपने भी अपने आप को क्या करा, अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने आप की चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी, एंड ही फील कि यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, यू आर ऑल्सो गोइंग समवेयर, सो इस वज़ह से वो, और मुझको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। सो एक हद तक तो ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि वही मुझे भी गिव अप कर देना चाहिए, बट उनको लगता है कि नहीं, एक बार बैठ के बात करनी चाहिए, अप्रोच तो मुझे करना ही चाहिए एक बार, मुझे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, उसके बाद सामने वाले की मर्ज़ी है वो उसको ले ना ले। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लेना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, आप नहीं लेना चाहते एंड ऑल। बट मैं ये क्लियरली कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे कोई कार्ड नहीं आए हैं कि स्टेबिलिटी देगा बंदा आपको और बिल्कुल शादी के लिए एकदम तैयार आ जाए घर में, क्योंकि उस मैरिज प्रोस्पेक्ट से अभी मुझे कोई कार्ड नहीं आए, स्टेबिलिटी से प्रोस्पेक्ट से अभी कोई कार्ड नहीं आए। मुझे जो कार्ड्स आए हैं वो बेसिकली ये आए हैं कि ही इज़ फीलिंग फॉर यू, एंड और फीलिंग्स जो है इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड ही वांट टू गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर टुवर्ड्स द फ्यूचर। फ्यूचर की जो पिक्चर है ना, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको देना चाहते हैं। वट एवर ही इज़ फीलिंग, क्या उसके रेपोकेशन हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्या उन्होंने झूठ बोला था या सच बोला था, जो भी वट एवर थिंग इट इज़। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट न्यूज़, मीटिंग, और मे बी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकते हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आप उनको उस चीज़ को लेना चाहते हैं, बट समहाउ व्हेन ही कम टू योर लाइफ, सो या फिर कॉल आए या मैसेज आए, कुछ भी आए, सो यू कैन ऑल्सो फील कि मतलब हैप्पीनेस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी बिकॉज़ कहीं न कहीं आप, यू आर ऑल्सो अटैच्ड विद दिस पर्सन, राइट? सो वो हैप्पीनेस यू कैन ऑल्सो फील। लेट्स सी कि ये क्लैरिटी जब आपको मिलेगी, वो क्लैरिटी जो होगी वो किस लेवल तक की होगी, ठीक है ना? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली इस बंदे पे भी है, इस बंदे की भी थोड़ी-सी आँखें खुली है, चीज़ों को दुनिया में इसने देखा है। सो हर चीज़ जो हम कहते हैं ना, थर्ड पार्टी हमारी रिलेशनशिप में आ गई या घर वाले आ गए, सी द नेगेटिव थिंग्स जब हमारी लाइफ में आती है ना, सो वी कैन ऑल्सो लाइक इवैल्यूएट अवर रिलेशनशिप्स, बिकॉज़ अगर कोई हर्डल्स नहीं आएगी, तो हम अपनी रिलेशनशिप को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ठीक है ना? तो एक वो कहते हैं ना, एक जब सूरज उगने से पहले सबसे ज़्यादा काली रात होती है, तो वो वाली चीज़ है। सो कुछ अच्छा होने से पहले देयर इज़ समथिंग ऑन द अदर हैंड, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
सो अभी क्या है कि अपने ईगो को थोड़ा-सा डाउन करके चीज़ों को थोड़ा-सा लाइक सिंक में लाके और डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई है और क्लैरिटी भी इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक क्लियर सिचुएशन आपको देना चाह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बात करना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है अपनी गलतियों को मानने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी भी बातें हों जो ऑलरेडी आपको पता है, जो आप उनको हमेशा मतलब लड़ाई-झगड़े में यू कैन यूज़ और बोलते थे। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको पता चल सकती है दैट इज़ ऑल्सो कैन हर्ट यू। बट द थिंग इज़ दैट कि एटलीस्ट बंदा क्लियर तो है चीज़ों में कि भई क्या करना है, क्या नहीं करना, दैट इज़ द थिंग। ठीक है? सो जिन भी लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नीचे आपको मेरा ग्रुप मिलेगा क्रिस्टल्स के लिए। कोई क्रिस्टल्स आप हमें लेना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिस्टल्स हमसे ले सकते हैं ताकि चीज़ें ठीक हों। वो रिलेटेड टू योर हेल्थ हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है या फिर कोई और चीज़ें से रिलेटेड भी ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हो आप हमसे, ठीक है? सो चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कंसल्टेशन फ्री नहीं है, चार्जेबल है। ऐसे ही ब्रेसलेट्स भी चार्जेबल है, प्लस शिपिंग्स रहेगी, ठीक है? बट इट विल गिव यू अ वेरी गुड इफ़ेक्ट इन योर लाइफ बिकॉज़ आई रियली लाइक क्रिस्टल्स वेरी मच, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।